हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपके अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है, हमारा हिंदी साहित्य चला हुआ था। द काकरान इंस्टीट्यूट ने आपको सभी पूरी हिंदी की थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम अपने हिंदी साहित्य के आगे के पड़ाव की ओर चलते हैं, जिसमें हमने रीतिकाल तक अपने हिंदी साहित्य को कंप्लीट यहाँ पर कर लिया था। आज हम जिसकी बात करेंगे वो होगा आधुनिक काल। आज हम किसको पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल को। किसको पढ़ेंगे? आधुनिक काल को आज हम पढ़ेंगे। क्लियर? आधुनिक आधुनिक काल को। जो आधुनिक काल है उसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? उसका टाइम पीरियड था आपका 1700 से वर्तमान तक। 1700 से नहीं, 1900 से वर्तमान तक का जो टाइम पीरियड था वो किसका था? वो था आपका किसका? आधुनिक काल का। इसके बाद आधुनिक काल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको हम भारतेंदु नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? भारतेंदु के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किस नाम से? भारतेंदु के नाम से भी जानते हैं। भारतेंदु काल, भारतेंदु काल के नाम से भी हम इनको जानते हैं। क्लियर? भारतेंदु काल यानी कि इसको हम, इसके प्रतिपादक किसको माना जाता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि आधुनिक काल या भारतेंदु युग का जो प्रतिपादक माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो आप कहेंगे वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को इसका प्रतिपादक माना जाता है। इसको माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्लियर? इनका यदि मैं आपसे उपनाम पूछूं, यदि मैं पूछूं कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी थे उनका उपनाम क्या था, तो आप क्या कहेंगे? उनका उपनाम था रसा। क्या था? रसा इनका उपनाम हुआ करता था। इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद शिव प्रसाद सितारे शिव प्रसाद सितारे हिंद कौन थे? ये इनके गुरु हुआ करते थे। कौन? शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्लियर हुई बात? इसके बाद अब यदि मैं इनकी रचनाओं की बात करूं, क्योंकि हिंदी साहित्य में सिंपल क्या पूछी जाती है? सिंपल पूछी जाती है। आपको एक रचना देगा, आपसे पूछेगा कि इसका जो रचनाकार है वो कौन होगा। तो आप लिखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन कौन सी रचना है इनकी? इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी रचनाएं हैं प्रेम सरोवर। कौन सी रचना है इनकी? इनकी रचना है प्रेम सरोवर। अगली रचना है इनकी प्रेम माधुरी। ये रचना है प्रेम माधुरी। अगली इनकी रचना है प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप। अगली रचना है इनकी प्रेम वाटिका। कौन सी रचना है इनकी? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। अगली रचना है इनकी वर्षा विनोद। वर्षा विनोद। अगली कौन सी रचना है इनकी? वर्षा विनोद। इसके बाद में बकरी विलाप। बकरी विलाप। अगली कौन सी रचना है इनकी? बकरी विलाप। अगली कौन सी है इनकी? फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा। और अगली रचना है इनकी विजय विजयनी। विजय विजयनी वैजंती। विजय विजयनी वैजंती।
इनकी क्या है, ये इनकी रचनाएं हैं। विजय विजयनी वैजयंती इनकी रचनाएं हैं। अगला अगला जो कवि है, अगले कवि का नाम है बद्री नारायण चौधरी। क्या है? बद्री नारायण बद्री नारायण चौधरी। और बद्री नारायण चौधरी की रचनाएं कौन कौन सी है? तो आप कहेंगे लालित्य लहरी, लालित्य लहरी इनकी रचना है। और वर्षा बिंदु, अगली रचना कौन सी है इनकी? वर्षा बिंदु। वर्षा विनोद किसकी है? वर्षा विनोद है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और वर्षा बिंदु रचना किसकी है? ये है भैया आपका बद्री नारायण चौधरी की। इसके बाद में अगली रचना है आपकी प्रताप नारायण। अगली कौन सी है? ये है आपकी प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की कौन सी रचना है? ये है आपकी प्रेम पुष्पावली। कौन सी? ये है आपकी प्रेम पुष्पावली। तो प्रेम पुष्पावली रचना किसकी है? ये है आपकी प्रताप नारायण मिश्र की। क्लियर? इसके बाद अंबिका दत्त की रचना कौन सी है? यदि मैं आपसे पूछूं कि अंबिका दत्त की जो रचनाएं हैं वो कौन सी है, तो अंबिका दत्त की रचनाएं कौन सी है? ये है आपका हो होरी। हो होरी रचना किसकी है? ये आपका अंबिका दत्त की है। किसकी है? ये आपका अंबिका दत्त की रचनाएं है। क्लियर? इसके बाद अगला है आपका जगमोहन सिंह। क्या है? जगमोहन सिंह की रचनाएं कौन कौन सी है? यदि आपसे पूछे ठाकुर जगमोहन सिंह की कौन सी रचनाएं हैं, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ऋतु संहार और मेघदूत जो कि कालिदास की रचनाएं थी, इसका क्या किया है? इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। किसमें? ब्रज भाषा में अनुवाद। किसका? मेघदूत और ऋतु संहार का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। क्लियर? इसके बाद अगले आप लिखिए, अगला लिखिए आप भारतेंदु युग आपने लिख लिया। अगला लिखिए आप द्विवेदी युग। आधुनिक काल में अगला युग कौन सा लिखिए आप? द्विवेदी युग। और जो द्विवेदी युग था उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? तो उसका टाइम पीरियड था आपका 1900 से लेकर 1918 के बीच। कहां पर? 1900 से लेकर 1918 के बीच का जो टाइम पीरियड हुआ करता है वो क्या है? आपका द्विवेदी युग है। क्लियर? इसके बाद द्विवेदी युग में सबसे पहले लिखिए आप कवि श्रीधर पाठक। सबसे पहला कवि क्या लिखिए आप? श्रीधर पाठक का नाम आप यहां पर लिखिए। किसका नाम लिखिए? श्रीधर पाठक का नाम आप यहां पर लिखिए। श्रीधर पाठक की रचनाएं कौन सी थी? ये थी आपकी गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत रचना किसकी थी? ये थी आपकी श्रीधर पाठक की। और जो गुणवंत हेमंत रचना है उसको क्या बोला जाता है? तो यहां पर आप ब्रैकेट करके लिखिए कि खड़ी बोली की पहली कविता। भाई खड़ी बोली की पहली कविता किसको बोला जाता है? आप कहेंगे गुणवंत हेमंत को बोला जाता है। इसके बाद में अगली इनकी रचनाएं लिखिए आप कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा रचना किसकी है? कश्मीर सुषमा रचना है श्रीधर पाठक की। वनाष्टक रचना किसकी है? वनाष्टक जो रचनाएं हैं वो किसकी है? वो भी श्रीधर पाठक की है। भ्रमर गीत, भारत गीत या फिर कहूं मैं भ्रमर गीत जो रचना है वो किसकी है? ये भी रचना आपकी श्रीधर पाठक की ही है। क्लियर? इसके बाद अगले कवि का नाम लिखिए आप महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या? महावीर प्रसाद
द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो कौन सी है? वो है आपकी काव्य मंजूषा। कौन सी? वो है आपकी काव्य मंजूषा और लाल गंगा लहरी। अगली कौन सी है? गंगा लहरी। क्या है? गंगा लहरी किसकी रचना है? काव्य मंजूषा और गंगा लहरी किसकी रचना है? ये रचनाएं हैं आपकी किसकी? ये रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। क्लियर? इसके बाद अगला जो कवि का नाम लिखिए वो लिखिए आप अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या लिखिए? अयोध्या, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय। और जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं इनका उपनाम क्या है? इनको हरिओद के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? आधुनिक काल का, आधुनिक काल, आधुनिक काल का सूरदास किसको कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? ये कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय को। इनकी रचना लिखिए आप प्रिय प्रवास। क्या लिखिए? प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास रचना है वो किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इसके बाद प्रिय प्रवास क्या है? ये है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। तो सीधा सा आपसे प्रश्न बनेगा कि खड़ी बोली, खड़ी बोली का, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वो है भैया प्रिय प्रवास। क्या है वो? वो है भैया प्रिय प्रवास। इसके बाद प्रिय प्रवास अगला लिखिए आप पारिजात। प्रिय प्रवास पारिजात। सबसे पहला क्या था? प्रिय प्रवास, तब पारिजात। अगली रचना लिखिए आप वैदेही वनवास। क्या लिखिए? वैदेही वनवास। अगली रचना क्या लिखिए आप? वैदेही वनवास। इसके बाद में प्रेम प्रपंच। अगली लिखिए आप प्रेम प्रपंच, रस कलश, रस कलश, रस कलश। और रस कलश के बाद अगला लिखिए, ये लिखिए कल्पलता। क्या लिखिए? कल्पलता। ये किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं हैं आपकी किसकी? ये रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अगले उस पर आइए। अगला जो आपका है, अगला है आपका, अगले कवि का क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। क्या है? मैथिली, मैथिली शरण गुप्त। जो मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? जो मैथिली शरण गुप्त है इसको जाना जाता है आपका आधुनिक काल का, क्या कहा जाता है इसको? आधुनिक, आधुनिक काल का, आधुनिक काल का तुलसीदास। क्या कहा जाता है? आधुनिक काल का तुलसीदास किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे आधुनिक काल का जो तुलसीदास कहा जाता है वो कहा जाता है आपका किसको? मैथिली शरण गुप्त को। अब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं आपका कौन सी? ये है आपकी साकेत, साकेत इन्हीं की रचना है। द्वार पर इन्हीं की रचना है। झंकार इन्हीं की रचना है। झंकार और जयद्रथ वध इन्हीं की रचना है। जयद्रथ वध, मेघनाथ वध इन्हीं की रचना है। मेघनाद वध इन्हीं की रचना है। और पंचवटी इन्हीं की रचना है। साकेत, पंचवटी
किसान इन्हीं की रचना है, गुरुकुल भी इन्हीं की रचना है, और भारत भारती भी इन्हीं की रचना है। अगली रचना कौन सी है? भारत भारती। भारत भारती जो रचना है वो किसकी है? वो भी इन्हीं की रचना है। और भारत भारती जो रचना है उसके लिए इनको क्या दिया गया था? उसके लिए इनको महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा था? राष्ट्र कवि कहा था। क्या कहा था? राष्ट्र कवि की संज्ञा इनको दी थी। अगला लिखिए आप कामता प्रसाद गुरु। अगला कवि लिखिए आप कामता कामता प्रसाद कामता प्रसाद गुरु। जो कामता प्रसाद गुरु थे उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? उनकी रचनाएं थी आपका मोमासावद, मोमासरवद, वध, विनय पचासा, विनय विनय पचासा इन्हीं की रचना थी। पुष्प पुष्पावली। क्या थी? पुष्प पुष्पावली। ये किन की रचना थी? ये थी इन्हीं की रचना। इसके बाद इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको आधुनिक युग का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? आधुनिक युग का पाणिनि। आधुनिक युग का पाणिनि किसको कहा जाता है? ये इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर? ये हमारा कौन सा हुआ? हमने आधुनिक युग में भारतेंदु युग को पढ़ा और हमने द्विवेदी युग को पढ़ा। अब हम इससे अगले पार्ट में पढ़ेंगे छायावाद को। किसको? छायावाद को। छायावाद के बाद हम छायावादोत्तर काल, और इन दो पार्ट के बाद हमारा साहित्य हो जाएगा समाप्त। क्लियर? तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।